सो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है पीसीए इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीसीए एक टेक्निक है, आपको पता होगा डायमेंशन रिडक्शन के लिए। आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके होंगे पीसीए के बारे में बहुत कुछ, आपने पीसीए की मैथ्स भी देख चुके होंगे। सो आज करेंगे हम पीसीए की इम्प्लीमेंटेशन इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो चलिए हमारे चलते हैं कोलैब की तरफ। आपको पता होगा कि कोलैब के अंदर भी हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए चलते हैं देखते हैं। सो मैं आ गया हूं अपने क्रोम की तरफ और यहां मैं करूंगा https/, आप नार्डोस पे, नार्डोस का आ रहा है लिंक, तो आप नार्डोस को भी ऊपर विजिट कर सकते हैं। नार्डोस के ऊपर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं कोलैब डॉट टू एंड आर, ये चीज डाल देते हैं हम। तो हमारी क्या हो जाएगी, कोलैब बुक ओपन हो जाएगी जहां पे हम आर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोलैब बुक रन हो चुकी, ओपन हो चुकी है। सो अभी हम करेंगे हमारी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड। सो देखिए गाइस, तो हम इसको नाम रख लेते हैं क्या क्या, पीसीए कर रहे हैं हम, तो पीसीए नाम रख लेते हैं। तो सबसे पहले पीसीए करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें डेटा सेट चाहिएगा। तो हम कौन सा डेटा सेट यूज करें, हम यूज करें ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा सेट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो हाउ वी कैन चेक, वी विल सी इट इन द वीडियो। ओके, सो चलते हैं हमारे डेटा सेट की तरफ। तो सबसे पहले हम डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सो मैं कर रहा हूँ सर्च ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट एंड मैं यहाँ पे डाल दूंगा कैगल। तो जो कैगल के ऊपर अवेलेबल होगा हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज ये डेटा पे सेट पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको पहले वाले को ले लेते हैं। जो पहले पे है इसी को उठा लेते हैं और इसके ऊपर हम पीछे लगा के देखेंगे कि पीछे के साथ अपनी जो प्रेडिक्शन है वो सही आ रही कि नहीं आ रही। तो चेक कर लेते हैं। तो हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ से और डाउनलोड होगा एक जिप फाइल में, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वहां से जाके एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और एक्सट्रैक्ट करके मैं अपने कोलैब के अंदर डाल दूंगा एक सीएसवी फाइल को। तो गाइज मैं यहाँ पे सीएसवी फाइल को डाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आ गया, तो इसे डाउनलोड भी कर दिया, बट मेरे पास पहले से अवेलेबल है जो कि है डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा। तो जो ये डेटा फाइल्स है ये किसकी है, ये इस डेटा सेट की है जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक कुछ कॉलम्स दिए गए हैं और उस कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो चलिए गाइस, हम पहले डेटा को लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया डेटा एक वेरिएबल लिया और डेटा वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं read.csv और read.csv में क्या डाल देंगे, हमारी फाइल का नेम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए data.csv यहाँ पे हमने डाल दिया। तो डेटा के अंदर क्या आ गया, डेटा के अंदर अभी नहीं है, एक एरर आ गया, तो हमने रीड की जगह कुछ और डाल दिया। तो यहाँ पे read.csv डाल देते हैं। तो इससे क्या आ गया, हमारे डेटा के अंदर एक डेटा फ्रेम आ गया। बेसिकली आर के अंदर क्या होता है, सिंपली डेटा फ्रेम ही रिटर्न कर देता है वो जब हम फाइल को रीड करते हैं। तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ गया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, देख लेते हैं कॉलम्स को। तो पहले कॉलम्स को प्रिंट ही करके देख लेते हैं। तो डेटा के कॉलम्स को मैंने प्रिंट कर दिया, डेटा डॉट कॉलम्स से मैंने इसको प्रिंट कर दिया। सॉरी, कॉलम्स से नहीं होगा, ये कॉलम्स के अंदर में कॉल नेम्स के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा डेटा को। तो इससे क्या होगा, सारे कॉल नेम्स प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर सारे के सारे कॉल नेम्स आ गए, जिसके अंदर से हमें देखिए हमारा जो टारगेट है वो डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस बता रहा है कि नहीं है, जो ब्रेस्ट कैंसर उस पार्टिकुलर वुमेन को है कि नहीं है। तो ये डायग्नोसिस के द्वारा हमें पता चलेगा। तो टारगेट वेरिएबल क्या हमारा डायग्नोसिस है और बाकी क्या हमारे फीचर है। तो फीचर को हम लेके चलेंगे और उसके अंदर हम लगाएंगे, पहले लगा के देखेंगे लॉजिस्टिक से क्या अपना स्कोर आ रहा है, फिर उसके अंदर पीसीए करेंगे, हमारे डायमेंशन को रिडक्स करेंगे और फिर बाद में हम चेक करेंगे फिर से लॉजिस्टिक से कि हमारा जो स्कोर है वो कितना ज्यादा कम हो रहा है। तो चलिए गाइस, तो हमने कॉलम से डाटा प्रिंट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा टारगेट को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रखा है। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम हमारे डायग्नोसिस को। तो डायग्नोसिस को कैसे निकालेंगे, अगर आपने आर प्रोग्रामिंग की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि डायग्नोसिस को बाहर कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा डेटा डॉलर डायग्नोसिस। इससे क्या होगा, डायग्नोसिस एक वेक्टर फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा और मैं इसको कैसे में स्टोर कर लूंगा, टारगेट के अंदर स्टोर कर लूंगा।
तो जो टारगेट के अंदर क्या आ गया, हमारा डायग्नोसिस आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्नोसिस से या तो हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लें, बट हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही लेके चलेंगे। तो पहले मैं टारगेट को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको कि टारगेट के अंदर क्या अवेलेबल है। तो टारगेट के अंदर देख लेते हैं। तो देखिए, तो टारगेट के अंदर अवेलेबल है एम और बी। तो आपको पता है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है, और कैटेगरीज के अंदर हमारा डेटा मतलब कुछ कैटेगरीज के अंदर हम डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी क्या है, एम और बी है। एम का मतलब है कि है, बी का मतलब कि नहीं है। तो चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो टारगेट हमारा ये, इसको हम ऑर्डिनल एनकोडर से क्या कर लेंगे, 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही हम पीसी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसको। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ एल्स का कैसे यूज करेंगे, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट न्यूमेरिक, कि हमारा डेटा जो है न्यूमेरिक के अंदर है, और इसके अंदर कैसे करेंगे, इफ एल्स, और यहाँ पे डाल देंगे हम टारगेट इक्वल्स टू, पहले ही कंडीशन डाल देते हैं, ये अगर बी है, बी की डाल देते हैं, तो 1 कर दो वरना 0 कर दो। अब इसके अंदर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सक्रिप्ट नहीं आएगी, हम यहाँ पे सिंपली इसको कॉल कर देंगे, तो भी हमारा डेटा में जो है वन ऑर्डिनल एनकोडर से कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर। तो चेक कर लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो टारगेट न्यूमेरिकल को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो टारगेट न्यूमेरिकल हमने प्रिंट कर दिया। तो टारगेट न्यूमेरिकल के अंदर 0 और 1 में सारा का सारा डेटा हमारा अवेलेबल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टारगेट आ चुका है। अब हम फीचर्ड कॉलम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कि जो हमारे फीचर रहेंगे उनको ले लेंगे। तो फीचर को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ड्रॉप करना पड़ेगा जो वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग्स में अवेलेबल है या फिर ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, उनको ड्रॉप कर देंगे और बाकी वैल्यूज को ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो है सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा और पीछे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डेटा को विजुअलाइज यहीं से कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज जो कैटेगरी में या फिर स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो है एन नहीं है, तो मतलब क्या ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या फिर स्ट्रिंग की फॉर्म में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो डायग्नोसिस की वैल्यू एम और बी में है, तो हमने क्या किया, वो ऑर्डिनल एनकोडर से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया न्यूमेरिकल वैल्यूज में। बट अभी भी क्या है, अभी भी ये इसके अंदर अवेलेबल है डेटा के अंदर, तो इसे हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉप करते हैं इसके अंदर, आर के अंदर, चलिए देखते हैं। तो गाइस हम फीचर के अंदर उन चीजों को ड्रॉप कर देंगे। सबसे पहले हम ड्रॉप वो बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं कि किन किन चीजों को ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉप को डिफाइन कर लेते हैं। ड्रॉप के अंदर हमने क्या क्या डाल दिया, ड्रॉप कैसे एरे बनेगा, सी इंटू हमने वो डाल दी जो दोनों चीज जो हमने ड्रॉप करनी है। तो सबसे पहले एक्स ड्रॉप करना है, क्योंकि एक्स जो हमारा वो स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अवेलेबल है। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा डायग्नोसिस है। तो दोनों को हमने डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा, हम फीचर्स के अंदर स्टोर कर देंगे, किसको स्टोर कर देंगे, डेटा के अंदर से ड्रॉप करके इन वैल्यूज को। तो चलिए गाइस फीचर्स के अंदर क्या कर देंगे, हम इनको ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज को। तो ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्ट को ओपन करेंगे। सब्सक्रिप्ट को ओपन करने के बाद हमने एक कोमा लगाना है। क्यों लगाना कोमा, क्योंकि सबसे पहले की चीजें वो पहले की चीजें रखनी है हमें। तो इसके अंदर से हमें ड्रॉप क्या करना है, हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे डाल देंगे नेम्स ऑफ डेटा। जो डेटा के अंदर हमारे नेम्स अवेलेबल हैं उन सब में से क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है। तो परसेंट इन और क्या क्या चीजें ड्रॉप करनी है हमें, यहाँ पे डाल देंगे ड्रॉप, जो हमें स्पेसिफाई किया उसको ड्रॉप कर दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सारा जो हमने स्पेसिफाई किया है ड्रॉप के अंदर वो सारा ड्रॉप हो जाएगा। और इसको अंदर हम कैसे रखेंगे, इसको रखेंगे नेम्स के अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बैक पार्ट है और ये पूरा का पूरा एक फ्रंट पार्ट है। तो मतलब फ्रंट पार्ट में जितने भी अवेलेबल है सारे के सारे रख लो, बट सेकंड पार्ट में हमने डिफाइन कर दिया किन किन को ड्रॉप कर देना है। तो ये चीज हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे। अब हम इसको रन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, फीचर के अंदर सारा का सारा जो भी चीजें हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। एक बार चेक कर लेते हैं, एरर आ गया। तो भाई ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन तो किया ही नहीं किस में से निकालना, तो डेटा यहाँ पे डाल दिया हमने और यहाँ से इसको रन कर दिया। तो देखिए गाइज जो भी हमारे कॉलम से वो ड्रॉप हो चुके होंगे। चेक कर लेते हैं बार फीचर डेटा को प्रिंट करके। तो यहाँ पे लिख देंगे फीचर डेटा, फीचर्स को प्रिंट कर दिया हमने। फीचर्स के अंदर से जो जो कॉलम हमने चाहिए थे वो डिलीट कर दिए। देख लेते हैं जो चाहिए थे वो रह गए यहाँ पे, जो नहीं चाहिए थे वो डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से रह गए। तो गाइज यहाँ पे डायग्नोसिस होता था वो भी डिलीट हो गया और यहाँ पे लास्ट में एक्स होता था वो भी डिलीट हो गया। अब इसके डायमेंशन को प्रिंट करके देख लेते हैं। डायमेंशन कैसे प्रिंट करते हैं वो आपको पता होगा। तो डायमेंशन यहाँ पे डालेंगे, डायमेंशन के अंदर क्या डालेंगे, हम फीचर्स को डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सारा के सारे डायमेंशन प्रिंट हो जाएंगे जो फीचर्स की हैं। तो फीचर की डायमेंशन 569:31। तो अब क्या करेंगे गाइस, हमारे पास सारे के सारे जो फीचर डेटा वो हो चुका है, तो हम इसको स्केल कर देंगे। तो स्केल कैसे करेंगे, स्केल डेटा हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम स्केल डाल देंगे। स्केल फंक्शन के अंदर इस फीचर्स को डाल देंगे, जिससे क्या होगा, सारा का सारा जो डेटा हमारा स्केल हो जाएगा। अब स्केल होने के बाद गाइस हमारे पास डेटा स्केल हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि स्केल कैसे हुआ है। स्केल डेटा बेसिकली क्या करता है, एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हमारा डेटा को ले आता है। तो देखिए गाइस सारा का सारा डेटा जो वो पास में आ गया। अब क्या करेंगे हम इससे गाइस, अब हम इसके अंदर स्केल के अंदर वापस हम टारगेट को ऐड कर देंगे। तो टारगेट को कैसे ऐड करते हैं स्केल के अंदर, तो हम यहाँ पे सी बाइंड कर देंगे, यानी कॉलम को बाइंड कर देंगे वापस। क्यों, क्योंकि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर टारगेट कॉलम की भी नीड पड़ेगी। तो चलिए गाइस, क्योंकि हम उसके अंदर जो लेबल्स हैं वो अलग से पास नहीं कर सकते, तो स्केल टारगेट के अंदर क्या करेंगे, हम दे देंगे सी बाइंड फंक्शन और उसके अंदर पास कर देंगे हम फीचर्स को, नहीं स्केल डेटा को। फीचर तो पहले हो चुके हैं ना प्रोसेस, स्केल डेटा को पास कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दे देंगे टारगेट को भी, जिससे क्या होगा टारगेट भी ऐड हो जाएंगे। बट टारगेट कौन सा, टारगेट न्यूमेरिक। एरर आया बट वो चेक कर लेंगे, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। टारगेट न्यूमेरिक हम इसके अंदर डाल देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे एरर क्या है, सी बाइंड स्केल डेटा ऑब्जेक्ट स्केल डेटा नॉट फाउंड। ओके, स्केल डेटा नॉट फाउंड, हमने इसका कुछ और नाम दिया होगा, तो इसका स्केल्स डेटा नाम दिया हमने। तो यहाँ पे स्केल्स डेटा डाल देते हैं, एस डाल देते हैं इसकी जगह पे। तो ये क्या होगा, हमारा सी बाइंड हो गया, यानी कॉलम को बाइंड कर दिया हमने। तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं स्केल टारगेट को, क्या क्या स्केल टारगेट के अंदर अवेलेबल है। तो ठीक है भाई, तो हमने स्केल टारगेट को प्रिंट कर दिया। अब जैसा आप देख सकते हैं कि स्केल टारगेट के अंदर हमारा टारगेट वेरिएबल भी आ चुका है। तो कैसे देखेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे लास्ट के अंदर टारगेट न्यूमेरिक वेरिएबल आ चुका है, और जिसके अंदर भी वैल्यू क्या क्या 0011 0011 सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रेडिक्शन निकाल के देखेंगे कि हमारा क्लासिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसकी कितनी एक्यूरेसी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आर के साथ। अभी भी हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा आ चुका है, हम इसको स्प्लिट करेंगे टेस्ट और ट्रेन में। इसे जो ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक सीड डिफाइन कर देंगे कि इस सीड से जितना हमने डेटा एक बार डिफाइन कर दिया, उस सीड को रैंडमली अपडेट, मतलब रैंडमली डेटा ना दे, हर बार एक ही तरीके से वो क्या करे, हमें स्प्लिट करके दे डेटा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सीड को। तो हमने क्या किया, सेट डॉट सीड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन की जो है शो भी हो रहा है कि हमें कौन सा अप्लाई करना है यहाँ पे। तो सेट डॉट सीड हमने कर दिया और 101 भी यहाँ पे डाल दिया। तो हमने क्या कर दिया, सीड को सेट कर। तो गाइस हमने सीड को सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सीड को सेट करने के बाद हम करेंगे डेटा के अंदर से 75% डेटा को एक साइड लेके आएंगे और 25% डेटा को एक साइड लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे गाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा सैंपल वेरिएबल को क्रिएट, और उस सैंपल वेरिएबल में क्या बोलूंगा कि मेरे को चाहिए सारी की सारी वैल्यूज सैंपल डॉट इंट के अंदर, यानी इंटीजर के अंदर वैल्यू चाहिए मेरे को। और मैं इसके अंदर बोल रहा हूं कि n इक्वल्स टू है n रो ऑफ सैंपल डेटा की। जो सैंपल नहीं है, ये क्या है हमारा, जो डेटा हमने स्केल किया था, तो स्केल डेटा के। तो स्केल डेटा यहाँ पे ये रहा, स्केल्ड डेटा जिसके अंदर हमने वो भी ऐड किया था। यहाँ पे देख लेते हैं जिसके अंदर हमने टारगेट को भी ऐड किया था। तो स्केल टारगेट, ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट को स्केल नहीं करा था, इसलिए टारगेट को हमने क्या किया था, बाद में जाके ऐड किया था। तो क्योंकि स्केल करने से टारगेट भी हमारा जो है पॉइंट्स की वैल्यू या फिर पॉइंट से ज्यादा 1 से ज्यादा भी जा सकता है, बट हमें y की वैल्यू जो हमारा प्रेडिक्शन है, जो हमारे टारगेट की वैल्यू वो कितनी रखनी है, 0 और 1 के बीच में। तो ठीक है गाइस, अभी हमने स्केल डेटा ले लिया, यहाँ पे स्केल डेटा या फिर स्केल टारगेट। एक बार फिर देख लेते हैं, स्केल टारगेट जिसके अंदर हमने टारगेट को भी ऐड कर दिया था। तो स्केल टारगेट, अब टारगेट भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, साइज डिफाइन करेंगे। इसका साइज भी किसके अंदर पैरामीटर होता है, जिसके अंदर हमें देना पड़ेगा कि कितना हमें उसको स्लाइस करना है, कि हमें 75% करना है, यानी 75% करना है, 25% करना है, और कितना करना है देख लेते हैं जो कैसे देते हैं। और वो होता है हमेशा फ्लोर के अंदर। तो हम फ्लोर के अंदर दे देते हैं और 0.75 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन रो, किसकी रो, स्केल डेटा की रो। और इससे क्या होगा, हमारा 75% डेटा आ जाएगा किसके अंदर, सैंपल के अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे एक वेरिएबल और दे सकते हो जो कि है रिप्लेस क्या करेगा, अगर रिप्लेस हमने ट्रू दे दिया तो क्या होगा कि वो इन प्लेस ट्रू हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे, जिससे क्या होगा वो इन प्लेस फॉल्स रहेगा। और ये क्या रहेगा, ये वेरिएबल आउटसाइड रहेगा इससे, ठीक है, ये वेरिएबल इससे आउटसाइड रहेगा। यहाँ पे दे देते हैं रिप्लेस को, और इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन रन हो जाएगा और हमारा डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 75% का बैच के अंदर।
ठीक है गाइस, तो हमारा डेटा क्या कन्वर्ट हो चुका है, हो रहा है कन्वर्ट। रन टाइम एरर आ गया था कुछ, ओके, कोड से मशीन हट गई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो कोई ना गाइस, ये रन हो रहा है, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ क्योंकि टाइम ले रहा है ये रन में। सो गाइस ये हमारा रन हो चुका है अभी, और रन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट और ट्रेन के अंदर स्प्लिट कर लेंगे। तो टेस्ट के अंदर में क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ट्रेन चाहिए, तो ट्रेन के अंदर क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ट्रेन के अंदर में चाहिए जो हमारा डेटा जो वो फ्रेम के अंदर आए, तो डेटा डॉट फ्रेम कर देंगे, और डेटा डॉट फ्रेम के अंदर क्या डाल देंगे, जो स्केल डेटा हमारा, जो स्केल टारगेट है उसके अंदर से हमें जहां तक सैंपल है वो डेटा चाहिए। एक चाहिए हमें ट्रेन टेस्ट वेरिएबल, टेस्ट वेरिएबल में क्या डाल देंगे, डेटा डॉट फ्रेम, और जहां तक स्केल डेटा आ चुका है, यानी स्केल टारगेट से हमारा डेटा आ चुका है, उसके बाद का डेटा, तो यहाँ पे कैसे आएगा, वो माइनस सैंपल कर देते हैं, तो इसके बाद का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और एक और चीज लेते हैं, क्योंकि टारगेट स्प्लिट कर लेते हैं इसको, टारगेट स्प्लिट इक्वल्स टू, इसको भी कर लेते हैं डेटा डॉट फ्रेम के अंदर, या फिर डेटा डॉट फ्रेम में रहने देते हैं क्योंकि बाद में जाके कुछ एरर वगैरह आ सकता है, तो हम इसको कर लेते हैं सिंपली टारगेट न्यूमेरिक, जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू अवेलेबल है उसके अंदर से हमें सैंपल जितना दे दो। तो हम इसको रन कर देते हैं गाइस, और ये हो चुका हमारा रन। अभी ट्रेन को प्रिंट करके देख लेते हैं ट्रेन के अंदर डेटा कैसा आया है। तो ट्रेन के अंदर डेटा हमारा प्रिंट हो गया, और प्रिंट होने के बाद हम इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ट्रेन के अंदर डेटा है उसकी डायमेंशन कितनी है, तो डायमेंशन ऑफ ट्रेन कर दिया हमने, तो जो भी है 426 इंटू 32। ओके गाइस, तो ये 426 इंटू 32 इसकी डायमेंशन है, 32 सॉरी। सो अभी हमने ट्रेन डेटा से हमें क्या किया, सारा का सारा वो निकाल लिया कि 75% उसके अंदर और 25% उसके अंदर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले हमें कुछ उसको इंपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो उसको इंपोर्ट करते हैं। तो पहली लाइब्रेरी कौन सी गाइस, पहली लाइब्रेरी हमारी CA tools। सो लाइब्रेरी ऑफ CA tools को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एक और लाइब्रेरी गाइस उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि बाद में हमें नीड पड़ेगी तो उसको ज्यादा हम बार बार इंपोर्ट नहीं करते फिरेंगे। तो वो है गाइस ROCR। तो गाइस कर लेते हैं इसको भी, और इसको कर देते हैं रन। तो इससे क्या होगी, हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पे एरर आ गया कि नो पैकेज कॉल्ड CA tools अवेलेबल नहीं है कोई भी CA tools का नाम का पैकेज। तो हम क्या करेंगे, एक सेल और ले लेते हैं गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और कौन सा पैकेज, CA tools। तो CA tools यहाँ से हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा CA tools भी इंपोर्ट हो जाएगा, और हमारी ROCR को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस ये हो चुका है, एक बार फिर रन कर लेते हैं कि ROCR से आएगा तो उसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो ROCR को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक और सेल ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक सेल लेके, जैसे कि हम लेजी होते हैं प्रोग्रामर्स, तो यहाँ पे हम इसको सीधा ही डाल देंगे। क्यों हम लेजी होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, मैं तो लेजी हूँ। ओके गाइस, सो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ROCR को मैंने इंस्टॉल कर दिया। अभी इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं क्या होता है आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली वीडियो, तो बने रहिए एंड तक। तो गाइस यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ फिर से दोबारा, और दोनों चीजें इंपोर्ट हो चुकी हैं। अभी हमें क्या करना है, हमारे लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को फिट करना है। उसे फिट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है लॉजिस्टिक मॉडल। लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स टू है GLM ऑफ टारगेट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम टारगेट की कोरिलेशन कर रहे हैं हर एक के साथ। तो टारगेट कोरिलेशन डॉट, अब यहाँ पे पास कर देंगे वेरिएबल डेटा। डेटा के अंदर कौन सा डेटा देंगे, ट्रेनिंग वाला डेटा, डेटा इक्वल्स टू ट्रेन, और उसके बाद हम दे देंगे एक फैमिली, जिसके अंदर हम दे देंगे कि बाइनरी डेटा हमारे पास। तो फैमिली इक्वल्स टू बाइनरी, और इसको कर देंगे रन। एरर आ गया गाइस, देख लेते क्या एरर है कि पेरेंट फैमिली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे बाइनरी की देने की बजाय हम कर देते हैं यहाँ पे बाइनोमियल, जो कि अवेलेबल होगी, अप्रोक्सीमेट चांसेस है कि होगी। अभी कर लेते हैं इसको रन। तो गाइस ये भी रन नहीं हो रहा, तो इसका एरर क्या आ रहा है, अभी आ रहा है कि ड्रॉप डॉट अनयूज्ड लेवल्स वेरिएबल लेंथ डिफर, तो फाउंड फॉर ID। तो गाइस ID की भी जो लेंथ है वो डिफर कर रही है।
अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल एरर है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते ये क्यों आया है। इस एरर के कारण हमने टारगेट वेरिएबल लिया है यहाँ पे, हम यहाँ पे लेंगे टारगेट न्यूमेरिकल वेरिएबल, जो कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिए हुए है। तो यहाँ पे हमने टारगेट न्यूमेरिकल लगा दिया और यहाँ पे हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब नेक्स्ट सेल में देख लेते हैं गाइस, अभी तक हमने क्या किया, लॉजिस्टिक मॉडल को प्रिंट कर लिया। ये एरर को मैंने फाइंड आउट करने के लिए ऊपर बेसिकली थोड़े ड्राई रन किए थे, जिसके कारण हमारा एरर सॉल्व हो गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ इस सेल को, और ऊपर मैंने डायमेंशन टारगेट के डायमेंशन प्रिंट किया था, ठीक है। तो गाइस हमारा ये हो चुका है, अभी हमारा एरर सॉल्व। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, लॉजिस्टिक मॉडल हमने फिट कर दिया है, हम इसे प्रेडिक्शन निकालेंगे और हमारा स्कोर को चेक करेंगे। प्रेडिक्शन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, प्रेडिक्ट स्कोर करके हम एक वेरिएबल बना देते हैं और इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम इसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर देंगे प्रेडिक्ट स्कोर, और उसके अंदर पास कर देंगे हम जो भी हमारा मॉडल है उसको, लॉजिस्टिक मॉडल, और इसके साथ पास कर देंगे हमें जिसके ऊपर टेस्ट करना उसको। तो टेस्ट हमने इन दोनों को पास, और ये गाइस प्रेडिक्ट स्कोर नहीं होता, ये फंक्शन मेरे हिसाब से प्रेडिक्ट ही होता है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो हाँ गाइस ये रन हो चुका हमारा, प्रेडिक्ट स्कोर के अंदर हमारे सारे स्कोर्स आ चुके हैं। अब हम प्रेडिक्ट स्कोर को प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अवेलेबल क्या क्या है। तो प्रेडिक्ट स्कोर में गाइस प्रेडिक्ट स्कोर, इट इज प्रेडिक्ट स्कोर नॉट प्रेडिक्ट स्कोर। सो प्रेडिक्ट स्कोर को मैंने प्रिंट कर दिया। सो गाइस देखिए यहाँ पे सारी की सारी हमारी प्रेडिक्शन आ चुकी है, जो कि एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, यानी हमारा कुछ -60 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं ताकि हमारे जो वेरिएबल जो भी वैल्यूज हैं वो सारी 0 और 1 की फॉर्म में आ जाए। तो प्रेडिक्ट स्कोर हमने एक और फंक्शन लिख दिया प्रेडिक्ट स्कोर, और उसके अंदर डाल दिया हमने कैसे, इफ एल्स ऊपर भी हमने यूज किया था इफ एल्स का। इसके अंदर हम डालेंगे कि अगर वैल्यू जो हमारा प्रेडिक्ट स्कोर है पहले वाला प्रेडिक्ट स्कोर उसकी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो मुझे करना है उसको 1 और वरना करना उसको 0। तो हमने इस फंक्शन को रन कर देते हैं। तो रन हो चुका है। तो हमें अभी प्रेडिक्ट स्कोर को प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रेडिक्ट स्कोर को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमने प्रेडिक्ट एसटी यहाँ पे प्रेडिक्ट स्कोर को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो गाइस ये प्रेडिक्ट स्कोर हमारा प्रिंट हो गया और ये वैल्यूज हमारी अच्छे से आ गई हैं, जो 0 और 1 के बीच में, यानी 102 ये तो इंडेक्स है, ठीक है। अभी गाइस हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है ऐसी टेबल बनेगी वो, और उसके अंदर हमारी सारा का सारा डेटा की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं हम। तो टेबल बनाया हमने, टेबल के अंदर हम क्या क्या देंगे, टेबल के अंदर हम देंगे टेस्ट ऑफ टारगेट न्यूमेरिक। टेस्ट के अंदर से टारगेट न्यूमेरिक हमने दिया इसके अंदर, और जो हमारी प्रेडिक्शन आई है, प्रेडिक्ट जो स्कोर आया हमारा प्रेडिक्ट स्कोर उसको दे दिया और इसे रन कर दिया। तो हमारी एक डीएफ जनरेट होगी, हम डीएफ को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी डीएफ जनरेट होगी हमारी। अब हम इस डीएफ से स्कोर निकालेंगे। डीएफ से स्कोर कैसे निकालेंगे, एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी इक्वल्स टू, हमें करना है सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सम ऑफ डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का नाम क्या है डीएफ, और इसे डिवाइड कर देना हमें सम ऑफ किससे, और डीएफ से। तो इससे क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी और एक्यूरेसी को कर देना प्रिंट। तो गाइस हमारी एक्यूरेसी आ गई इससे 0.95। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे पीसी अप्लाई कर देते हैं और पीसी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो चेक कर लेते हैं। पीसी का मतलब होता है डायमेंशन रिडक्शन, और यहाँ पे हम हमारे डेटा से डायमेंशन को रिडक्स करके चेक करेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमारी एक्यूरेसी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस हमने एक्यूरेसी तो निकाल ली, अब हम कर लेते हैं पीसीए को भी इंपोर्ट। इसे इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इंस्टॉल डॉट पैकेजेस लगाएंगे यहाँ पे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस लगाएंगे यहाँ पे, और उसके अंदर से हम क्या ले लेंगे, एक कैरेट नाम का पैकेज है उसको ले लेंगे, और एक और पैकेज हमारे पास उसको भी ले लेंगे। तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं क्या है, एक बार मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। उसका नाम है E1071। तो हम इसको इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस इसको इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं थोड़ी वीडियो पॉज कर रहा हूं। इसको इंस्टॉल होते ही मैं आपको फिर से बैक होता हूं, आपकी आगे की वीडियो को जारी रखते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे एक पीसी वेरिएबल बनाते हैं। अभी यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया हमने, यहाँ पे करेंगे प्री प्रोसेस, एक प्री प्रोसेस नाम से चीज है, उसके अंदर हम डाल देंगे हमारे किसको, डेटा को।
डेटा भी कैसे, डेटा भी हमारा चंक्स में डाल देंगे कि -9 के चंक्स में हमारा डेटा जाना चाहिए। और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, हमने डेटा डाल दिया, ट्रेन से हमने डेटा डाल दिया। अब हम कर देंगे यहाँ पे मेथड। मेथड क्या होगा हमारा, मेथड होगा हमारा पीसीए। तो मेथड में पीसीए अप्लाई कर दिया और हम कर लेंगे कि कितने पीसीए हमें चाहिए। तो यहाँ पे पीसीए को निकाल लेंगे, पीसीए कॉम से हम डिफाइन कर देंगे कि हमें 2 चाहिए, तो हमें इसको रन कर देना है। तो कुछ एरर आ गया, देख लेते क्या एरर है। तो गाइस ये फंक्शन क्यों नहीं मिल रहा, अब सोचिए एक बार। ये फंक्शन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने इंस्टॉल तो कर लिया उनको, अभी तक हमने उनको इंपोर्ट नहीं किया। तो अब इंपोर्ट कैसे करते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अभी कर लेते हैं इनको इंपोर्ट। तो लाइब्रेरी जो है हमारी उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी का हमें लिखना है यहाँ पे और इसका नाम लिख देना है। तो हमें नाम क्या, कैरेट है। और दूसरे का नाम लिख देते हैं। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है E1071। तो हमने इस दोनों को इंपोर्ट कर दिया। और देखिए हमारा जो जब सब कुछ है, जो कि हमारा पीसी है वो भी रन हो चुका है। अब हम करेंगे इस पीसी से थोड़ा खेलेंगे। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे ट्रेनिंग सेट डॉट पीसी, क्योंकि हमने ट्रेनिंग सेट चाहिए ना। तो ट्रेनिंग सेट डॉट पीसी हमने पहले निकाल लिया यहाँ से। और इसके अंदर क्या क्या डाल देंगे हम, इसके अंदर हम डाल देंगे प्रेडिक्ट डाल देंगे कि जो प्रेडिक्शन है किसकी, ट्रेन डेटा की पीसीए के साथ। तो पीसीए हमने जो बनाया था उसके साथ जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके अंदर हमने डाल दी ट्रेनिंग सेट डॉट पीसीए में। अभी हम टेस्ट सेट डॉट पीसीए बना लेते हैं। तो टेस्ट सेट डॉट पीसीए भी हमने जनरेट कर लिया यहाँ से, जो कि कैसे है उसके अंदर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पीसीए के ऊपर और टेस्ट डेटा से। तो गाइज ये भी कर लिया हमने। अभी हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब हम करेंगे लॉजिस्टिक मॉडल को अप्लाई एक बार फिर। तो लॉजिस्टिक मॉडल हमने यहाँ से ले लिया और लॉजिस्टिक मॉडल के अंदर में इक्वल टू कर दिया किसको, जीआरएम को। और यहां पे डाल दिया हमने किसको, सबसे पहले हमें डालना है टारगेट, जो कि हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, अब उसको हमें करना है किसके साथ। तो गाइस यहाँ पे न्यूमेरिक टारगेट न्यूमेरिक कैसे यूज करेंगे एक बात सोचिए आप। यहाँ पे हमें एक तो ये भी गलत दे दिया हमने, GLM है ये। और टारगेट न्यूमेरिक कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। जो हमें टारगेट न्यूमेरिक नहीं करना है, यहाँ पे करना हमें क्या, जो हमारा टारगेट था, टारगेट न्यूमेरिक ही करना है हमें। हाँ ठीक है, तो टारगेट न्यूमेरिक ही करना है। और उसके साथ हमें करना है किसको, हर एक को। तो यहाँ पे हर एक को कर दिया हमने और उसके साथ हमने पास कर दिया डेटा, जो कि है ट्रेनिंग सेट डॉट पीसीए। यही ना, ट्रेनिंग सेट डॉट पीसीए ना हमारे पास डेटा। हाँ, तो हमने इसको पास कर दिया और हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देख लेते क्या गड़बड़ है। सो ओके गाइस, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिएबल लेंथ जो डिफर कर रही है। तो हम यहाँ पे मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिक नहीं डालेंगे, मैंने इसलिए डाल रहा न्यूमेरिक क्योंकि ताकि आपको पता चल सके कि एरर क्यों आ रहा है। एरर आएगा यहाँ पे। तो टारगेट के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने स्प्लिट किया था उस टाइम, तो उसको डाल देंगे ताकि क्या हमारा साइज जो ट्रेनिंग सेट डॉट पीसीए साइज है ना वो 426 में है और टारगेट स्प्लिट का भी साइज 426 में है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी भी कुछ एरर आ रहा है कि टारगेट स्प्लिट डॉट नॉट फाउंड। तो हम इसको ऊपर चेक कर रहे थे कि हमने इसको नाम क्या दिया था। तो इसको हमने नाम दिया था जहां पे हमने स्प्लिट किया था वहां पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम था स्मॉल लेटर्स में, तो हम इसको स्मॉल लेटर्स में डाल देंगे। तो हमारा स्प्लिट जो है वो एस बड़ा नहीं है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल नहीं है ये। तो इसको कर देते हैं हम एक बार और फिर चेक करते हैं रन करके। तो गाइस ये मॉडल हमारा फिट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अब बोलोगे कि भाई टेस्ट कैसे करना है, भाई सिंपल तरीका है। अभी आप लेजी होंगे तो ऊपर से जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किया था, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेडिक्ट स्कोर था तो हमने इसको उठा के लेके आए, नीचे लेके आ जाते हैं और नीचे लेके आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हमें अलग करनी है। लॉजिस्टिक मॉडल था, लॉजिस्टिक मॉडल है टेस्ट डेटा। यहाँ पे टेस्ट डेटा क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे हमें टेस्ट सेट डॉट पीसीए। तो टेस्ट सेट डॉट पीसीए हमें यहाँ पे डाल दिया तो प्रेडिक्शन आ जाएगी। प्रेडिक्शन आने के बाद क्या है, प्रेडिक्शन आने के बाद हमें 0 to 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम ये कोड ले आएंगे। अब ये कोड आ जाएगा भाई हमारे पास। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि भाई हम लेजी हैं, तो चलो भाई कर दिया हमने इसको पेस्ट। अभी प्रेडिक्ट स्कोर भी आ गया हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, अब इसका टेबल जनरेट कर लेंगे। टेबल भी हम आपको पता है कि लेजी हैं, तो हम नीचे जाके ऊपर जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमने पेस्ट कर दिया। तो गाइस ये डीएफ तो हमारा जनरेट हो गया। अब हम इसको कर रहे थे प्रिंट, एक बार चेक कर रहे थे प्रिंट करके। तो डीएफ हमने प्रिंट कर दिया भाई। देखो भाई 01 ये ऊपर कॉलम नेम आ गए, नीचे रो नेम आ गए 01 और 43। ये हमारी क्या होगी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसे क्या करना है, एक्यूरेसी करनी है कैलकुलेट। तो ऊपर से ही लाएंगे हम कोड को, एक्यूरेसी का कोड ये रहा, इसको उठा लेते हैं और फिर से पेस्ट कर देते हैं।
चलो भाई हो गया पेस्ट। अब इसको रन कर देते हैं और एक्यूरेसी को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो भाई इसे भी प्रिंट कर दिया। तो गाइज ये देखिए हमारी ऊपर एक्यूरेसी कितनी थी, ऊपर एक्यूरेसी थी हमारी 9.5 की, और अब कितनी आई 9.3 की। तो गाइज आपने देखा कि पीसीए यानी हमने डायमेंशन रिड्यूस करके भी हमने कितनी ज्यादा मतलब एक्यूरेसी पा ली हमारे डेटा के ऊपर, हमारे मॉडल के ऊपर। तो हमारे मॉडल ने कितना एक्यूरेट रिजल्ट दिया हमें, तो 9.3 की एक्यूरेसी है अभी, और ऊपर कितनी थी 9.5 की थी जब तक हमने क्या किया था, डेटा का रिडक्शन नहीं किया था, यानी डायमेंशन का रिडक्शन नहीं किया था। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा कि पीसी कैसे डायमेंशन रिडक्स करता है, रिड्यूस कर देता है, और हमने पीसी की पूरी इंप्लीमेंटेशन देखी इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हमने देखा कि कैसे हमारी एक्यूरेसी वेरी कर रही है जब हम पीसी को अप्लाई कर देते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव फ्रॉम द पेप कोडिंग, थैंक यू।